New Oxford Modern English Book, Class 4th, Chapter 12, Ravi and the Weeping Princess 1, Complete Explanation in Hindi. A shaft of light fell on Ravi's face as he lay asleep in his room. A shaft यानी रे, एक रे लाइट की जो है वो रवि के चेहरे पे आके गिरी जब वो लेटा हुआ था, अपने रूम में सोया हुआ था. रवि woke suddenly. रवि अचानक ही उठ गया. He sat up. वो उठा and rubbed his eyes. अपनी आंखें रगड़ी and stretched. Stretch यानी yawn करना. He gave a big yawn. उसने एक बड़ी yawn की and climbed out of the bed. और बेड से बाहर निकल आया. रवि was pleased. रवि उस दिन बहुत खुश था. That it was a nice day because his friend Ashok had said he would come and play football with him. रवि उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसका जो फ्रेंड था जिसका नाम था अशोक, उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने के लिए आऊंगा. इट वॉज संडे सो देयर वॉज नो स्कूल. आज संडे का दिन था इसलिए स्कूल भी उसे जाना नहीं था. बट इट हैड रेन्ड द होल वीक सो द बॉयज वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गेम ऑफ फुटबॉल. पर वो पूरा का पूरा वीक बहुत बारिश पड़ी थी जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बाहर जाके खेलना चाह रहे थे, जैसे कि गेम ऑफ फुटबॉल. He washed and changed and then ran downstairs to the kitchen where his mother was cooking dosas. उसने नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए और सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया. नीचे किचन था, वहां पे उसकी मदर जो है डोसे बना रही थी. रवि loved eating dosa and always looked forward to breakfast on Sunday. रवि को भी डोसा खाना बहुत पसंद था और वो संडे का बहुत इंतजार करता रहता था जैसे उसे ब्रेकफास्ट में डोसास मिले. As Ravi was halfway through his first dosa, there was a loud crash and a deep rumbling sound from outside. जो रवि था वो अभी आधा रास्ता ही क्रॉस किया था सीढ़ियों से डोसा तक आने के लिए, फर्स्ट डोसा लेने जाने के लिए. तो उसी वक्त उसको जोर से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आई, बादलों की थंडर की आवाज आई उसे फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से. दैट साउंड लाइक थंडर. ये बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज थी. Said Ravi's mother, I think we are going to get some more rain today. यहाँ पे उसकी रवि की मदर ने कहा कि ऐसा लगता है कि आज और बारिश पड़ेगी. रवि left his dosa and ran outside. रवि ने अपने डोसे को छोड़ दिया और दौड़ के बाहर गया. He looked up in the sky and his face became sad. वो आसमान में बादलों को देखने लगा और उसका चेहरा एकदम उदास हो गया. Over the town there was a huge thunder cloud. आसमान के ऊपर बहुत बड़े, आसमान में वेस्ट साइड में, टाउन के ऊपर वेस्ट साइड में बहुत बड़े बड़े गरजने वाले, बरसने वाले बादल दिखाई दे रहे थे. दे वर मूविंग टुवर्ड्स रवीज हाउस. और जो बादल हैं वो रवि के घर की तरफ आ रहे थे. ही कुड सी दैट ऑलरेडी द हिल्स इन द डिस्टेंस वर कवर्ड विथ मिस्ट. उसके घर से वहां से दूर जो पहाड़ियां थी, पहाड़ी थी, वो भी दिखाई दे रही थी और वो भी पूरे बादलों से कवर हो गई थी. इट विल सून बी रेनिंग हियर, ही थॉट टू हिमसेल्फ, एंड देन अशोक वोंट कम. फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि अब जल्दी से बारिश शुरू हो जाएगी और अशोक जो है वो यहाँ नहीं आ पाएगा फुटबॉल खेलने के लिए. रवि पुश्ड हिज हैंड्स डीप इनटू हिज पॉकेट. रवि ने अपने हाथ जो है अपने पॉकेट में डाल दिया. एंड किक द स्टोन दैट वाज ऑन द पाथ. और रास्ते पे एक पत्थर था जहां वो बाहर खड़े होकर देख रहा था, वहां पे एक पत्थर था जिसको उसने जोर से किक किया. ग्लूमीली ही वॉक्ड बैक टू द हाउस. ग्लूमीली यानी उदास होके वो वापस अपने घर की तरफ आ गया. एज रवि गॉट टू हिज डोर स्टेप ही हर्ड द साउंड ऑफ ए कार ऑन द रोड. जब रवि दरवाजे तक ही गया था तो उसने किसी कार के आने का आवाज सुना रोड से. He turned to see an old Austin motor car pulls up outside his gate. जब उस वहां बाहर गया तो एक पुरानी सी मोटर कार जो है उनके घर की तरफ आ रही थी. A tall grey haired Englishman, और एक बहुत लंबे से ग्रे बालों वाले इंग्लिशमैन
जिनका नाम था, स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, वो कार से बाहर आ गए। ये जो सीन है यहाँ जो दिखाया गया है, ये रवि की मदर, ये किचन, और ये डोर स्टेप्स जहाँ से रवि नीचे उतर रहा है डोसा लेने के लिए, किचन में ब्रेकफास्ट लेने के लिए। रवि रैन टू द गेट टू मीट हिम। रवि जो है दौड़ के दरवाजे तक के गया उनसे मिलने के लिए। हेलो अंकल माइक, उन्होंने ग्रीट किया उसने जाके अंकल माइक को। क्राइड रवि एज द इंग्लिशमैन केम थ्रू द गेट। रवि ने ऐसे उनको बोला और इंग्लिशमैन जो है वो गेट से अंदर आने लगे। अंकल माइक वॉज एन ओल्ड फ्रेंड। अंकल माइक उनके फैमिली के बहुत पुराने फ्रेंड थे। एट वन टाइम ही हैड वर्कड विद रवि's फादर। एक टाइम था जब वो रवि के पिताजी के साथ, रवि के फादर के साथ काम किया करते थे। ही ऑफन केम टू सी द फैमिली ऑन संडे। वो ज्यादा करके, अधिकतर संडे के दिन फैमिली से मिलने के लिए आते थे। इट वॉज यूजुअली एट ब्रेकफास्ट टाइम, और वो जब आते थे तब ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का टाइम हुआ करता था। बिकॉज ही लव्ड डोसास टू, क्योंकि उन्हें भी डोसा बहुत पसंद था। He thought that Ravi's mother was the best cook in the world. उनका ये सोचना का था क्योंकि जो रवि की मदर जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी कुक है। अंकल माइक रवि की मदर को दुनिया की सबसे बेस्ट कुक मानते थे। अंकल माइक हेल्ड अप अ लार्ज ब्राउन पैकेट। जो अंकल माइक उनसे मिलने के लिए आए थे उनके पास एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का पॉकेट था। Here you are, रवि, ये तुम्हारे लिए है रवि। I have brought you a present. मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। He gave the packet to Ravi. ऐसा बोल के उन्होंने एक पैकेट रवि को दे दिया। As soon as they got inside the house, Ravi opened the packet. जैसे ही वो घर के अंदर आए, रवि ने भी पैकेट को खोल दिया। In it there was an old album and a metal box. उस पैकेट के अंदर एक पुराना सा एल्बम था और एक मेटल का बॉक्स था। Whatever can this be? He asked as he opened the box. उसने बोला ये क्या है, ऐसा ओपन बॉक्स करते हुए उन्होंने बोले stamps. He yelled as the whole box tipped over the hundreds of colorful stamps poured out onto the floor. जैसे ही उसने बॉक्स को खोला और उसमें बहुत सारे उसे स्टैम्प्स दिखाई दिए, वो जोर से खुशी से चिल्लाया। जो पूरा बॉक्स था टिप्ड ओवर, यानी पूरा ऊपर तक के भरा हुआ था, उसमें hundreds of colorful stems थे जो उसमें से गिर के नीचे जमीन पे गिर रहे थे। In the album too, there were hundreds of stamps stuck in neat row on each page. एल्बम जो था उसमें भी एक एल्बम भी था, उसमें भी बहुत सारे स्टेम्स थे और उनको प्रॉपरली सजा के अच्छे से अरेंज करके रोज में रखा गया था। This said Uncle Mike is my old stamp album. उस पे अंकल माइक ने कहा ये मेरा ओल्ड स्टैम्प एल्बम है। When I was young, I used to collect stamp. मैं भी जब छोटा था तो मैं स्टैम्प्स को कलेक्ट किया करना मेरी हॉबी थी, मैं कलेक्ट किया करता था। I thought that you would like them. और मुझे लगा तुम इसे पसंद जरूर करोगे। As my old children are all grown up and now have gone abroad. अब मेरे खुद के बच्चे तो बड़े हो चुके हैं और वो सब बाहर, इस देश के बाहर अब्रॉड जा चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेम्स आर वेरी कॉमन। ज्यादा करके जो स्टेम्स थे वो काफी कॉमन है, एकदम ऑर्डिनरी वन है। बट आई एम श्योर यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन सॉर्टिंग देम आउट। पर मुझे एकदम, मैं श्योर हूँ तुम्हें बहुत मजा आएगा इन स्टेम्स को प्रॉपरली सॉर्ट करने में, ढूंढने में, अरेंज करने में। देयर आर नो रियली रेयर स्टेम्स इन द कलेक्शन। मेरे कलेक्शन में कोई रेयर स्टेम्स ज्यादा नहीं है। However, I am sure that if you continue to collect a stem, one day you will find a rare one. और लेकिन मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि अगर तुम इसी तरीके से स्टेम्स को कलेक्ट करते रहोगे तो एक दिन तुमको ये स्टेम्स जरूर मिल जाएंगे। His eyes twinkled and he smiled at Ravi. उनकी आंखें चमकने लगी और रवि की तरफ देख के वो मुस्कुराने लगे। How will I know if it is a rare stem? asked Ravi. रवि ने बोला मुझे कैसे पता पड़ेगा जब मुझे स्टेम मिलेगा तो वो रेयर है कि नहीं है। ओह आई एम श्योर यू विल नो व्हेन यू फाइंड वन। मुझे पता है जब तुम्हें रेयर स्टेम मिलेगा तो तुम्हें जरूर पता पड़ जाएगा। यू हैव टू बी केयरफुल दैट इट इजंट अ फोर्स्ड वन। लेकिन तुमको बहुत केयरफुल रहना है कहीं ये झूठा या धोखा ना हो। दो नाउ व्हाइल योर मदर इज मेकिंग मी अ हॉट डोसा
सिट डाउन, चलो अब जब तक तुम्हारी मदर मेरे लिए हॉट डोसा बनाती है, आओ आके बैठो। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ वीपिंग प्रिंसेस। मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ जो कि एक वीपिंग प्रिंसेस, रोती हुई प्रिंसेस की कहानी है। जस्ट देन देयर वॉज अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर एंड रेन बिगन टू पॉर डाउन। और जब ऐसा हो रहा था उसी टाइम पे जोर से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आई और तेज बारिश बरसने लगी। अंकल माइक मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन अ लार्ज चेयर। अंकल माइक जो है बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आराम से एक बड़ी सी चेयर पे बैठ गए। रवि लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द pouring rain, then set Uncle Mike's feet to listen. उसने रवि ने बाहर एक बार नजर घुमाई खिड़की की तरफ बरसती हुई बारिश के पास, और फिर अंकल माइक के पास आके आराम से बैठ गया स्टोरी सुनने के लिए। अंकल माइक बिगिन हिज स्टोरी। अंकल माइक ने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया। When I was young, जब मैं छोटा था, I used to collect stem. मैं stems जमा करता था। I was very keen on stems and my parents were always writing to their relations all over the world. और मैं बहुत स्टेम कलेक्ट करने में बहुत विश्वास रखता था, बहुत पसंद करता था, और मेरे पेरेंट्स कई लोगों को लेटर्स लिखा करते थे कई रिलेशन से पूरी जो दुनिया में उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके पास। एवरी टाइम दे रोट दे गॉट अ रिप्लाई। Every time they wrote, they got a reply. On each envelope that came through the post, there was always a colorful stem. जब भी उनको कोई जवाब भेजता तो एनवलप में भेजता और उस एनवलप पे कलरफुल स्टैम्प रहता। Sometimes their friends wrote to me and sent me stamps for my collection. कुछ तो मेरे फ्रेंड, उनके फ्रेंड्स जो थे वो लेटर लिखते और मेरे कलेक्शन के लिए स्टैम्प्स भी भेजते। Now you know that a great number of people in the world collect stems. दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेम्स का कलेक्शन किया करते हैं। वो उनकी In fact, soon after this first stamp was issued in 1840 in England. और जो स्टेम्स जो हुए थे वो इशू हुए थे 1840 ईयर में इंग्लैंड में। people begin to collect stamp. तभी से ही लोग जो है स्टेम्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे। The first stamp was called the penny black. द फर्स्ट स्टेम जो था उसको पेनी ब्लैक बोला जाता। एंड टुडे इट इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। और अभी अगर हम उसको लेने जाएंगे तो बहुत पैसे लगेंगे। व्हेन द स्टेम्स आर बीइंग प्रिंटेड, द प्रिंटर्स हैव टू बी केयरफुल दैट ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली सेम। और स्टेम्स जब प्रिंट किए जाते तो स्टेम्स प्रिंटर्स को भी काफी केयरफुल रहना पड़ता कि कहीं स्टेम्स में कोई फर्क ना आ जाए, वो सब एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। इफ वन ऑफ द स्टैम्प इज डिफरेंट in any way, then every collector wants to own that stem and it becomes very precious. और जब कोई स्टेम किसी भी वजह से थोड़ा डिफरेंट हो जाता तो सभी जो स्टेम्स कलेक्ट करते थे वो उसी को अपने पास रखना चाहते और वो बहुत प्रेशियस हो जाता, बहुत अनमोल हो जाता। Ravi's eyes were wide open and he was listening carefully to the uncle Mike was saying. रवि की आंखें एकदम बड़ी खुल गई और वो बहुत ध्यान से सुन रहा था अंकल माइक जो उसे सुना रहे थे। Ravi's mother came into the room and asked Uncle Mike to come into the dining room because his dosa was ready. रवि की मदर जो है उनके रूम में आई और अंकल माइक को बोला कि आप बाहर आ जाइए डाइनिंग रूम में क्योंकि डोसा रेडी हो चुका था। रवि and Uncle Mike went to dining room and Uncle Mike continued his story. रवि और अंकल माइक डाइनिंग रूम में आ गए और अंकल माइक अपने स्टोरी कंटिन्यू किए। Well, when I was just a boy, जब मैं छोटा सा बच्चा था, the king of England was a man called George. इंग्लैंड के जो राजा थे उनका नाम था जॉर्ज। He was George fifth. वो जॉर्ज फिफ्थ थे। He had been king of England for 25 years. वो 25 साल से इंग्लैंड के राजा थे। The year was 1936 और वो ईयर था 1936. Now when someone has been king for 25 years, it is quite a great occasion. जब 25 साल किसी को राजा बनने बीत जाए तो वो बहुत बड़ा ओकेशन हो जाता था। The people in many countries celebrated this anniversary. कई कंट्रीज में इस एनिवर्सरी को मनाया गया। In Canada, they issued a stamp showing the king's granddaughter, Princess Elizabeth. कनाडा में इस खुशी को जाहिर करते हुए स्टैम्प बनाया गया राजा की बेटी के, जिसमें फोटो बनाया गया और उनका नाम था प्रिंस एलिजाबेथ। Princess Elizabeth, when the stamp was being printed, the printers made a small mistake. जब स्टैम्प्स बनाए जा रहे थे तो प्रिंटर्स से एक छोटी सी
मिस्टेक हो गई. Every 21st stamp on a sheet of 100 stamp showed a tiny colored mark on the eye of the prince. हर 21वां स्टेम, जब 100 स्टेम में से हर 21st स्टेम जो था उसमें एक छोटा सा टाइनी कलर्ड मार्क आ गया था आंख के पास प्रिंसेस के. There were only about 8,000 of these stamps printed and every collector wanted one. और इस तरीके के टोटल 8,000 स्टेम्स ही प्रिंट हो पाए और हर एक कलेक्टर को वैसा ही वीपिंग प्रिंस का जो है स्टेम चाहिए था. द स्टेम became known as the weeping princess because a mark looked like a tiny tear. जो स्टेम पे उसको वीपिंग प्रिंसेस बोलना जाने लगा क्योंकि वो जो मार्क छोटा सा दिख रहा था कलर, वो एक आंसू के समान था. Whenever a letter came from Canada, I always looked to see if the weeping princess was on it or inside it. जब भी कनाडा से कोई लेटर आता तो मैं वीपिंग प्रिंसेस का देखता फोटो और देखने की कोशिश करता वो अंदर, उसके अंदर किसी ने भेजा है या उस पर लगा हुआ है क्या. बट द लॉज एंड नेवर फाउंड वन, पर मैं कभी नहीं मुझे वो मिल पाया. Soon afterwards, some time बाद, continued my Uncle Mike, some clever people begin to make their own copies. कुछ जो होशियार लोग थे उन्होंने अपनी कॉपीज, जो स्टेम थे नॉर्मल स्टेम परचेस करके उसकी अपनी कॉपीज स्वीपिंग प्रिंसेस जैसी बनाने लगे. दे टुक द ऑर्डिनरी स्टैम्प ऑफ द प्रिंसेस, वो एक ऑर्डिनरी स्टैम्प ले लेते प्रिंसेस का, एंड वेरी क्लेवरली मेड अ मार्क ऑन देम जस्ट लाइक अ टीयर, और उसके ऊपर एक छोटा सा मार्क बना देते जैसे कि आंसू बह रहा है. लॉट्स ऑफ पीपल थॉट दिस फोर्ज्ड स्टैम्प्स वर रियल, कई लोगों को ऐसा लगता कि जो झूठे स्टैम्प हैं एकदम सच्चे हैं. And paid quite high prices for them, और उसके लिए बड़े प्राइस दे देते. But I didn't get even a forged one, पर मुझे तो झूठा जो है वैसा भी स्टैम्प नहीं मिला. अंकल माइक finished his dosa and went to wash his hand. अंकल माइक ने अपना डोसा फिनिश किया और हाथ धोने चले गए. Thank you, he said to रवि's mother. उसने रवि की मदर को थैंक यू कहा और बोला that was most delicious, ये बहुत स्वादिष्ट था. He gave her a big smile, और उन्होंने बड़ी स्माइल दी उनको. And then turn to रवि, और फिर वो रवि की तरफ आए. Well रवि, I hope you have more luck than I did. मुझे लगता है तुम मेरे से कहीं ज्यादा लकी रहोगे. Look after the stems well, अपने stems का ध्यान रखना अच्छे से. And one day, you never know, you will find a very rare stem, और हो सकता है एक दिन तुम भी बहुत रेयर स्टेम तुम्हारे पास आ जाए. I hope so, said रवि. रवि ने बोला हाँ बिल्कुल. That would really be exciting, और ऐसा हुआ तो वो बहुत एक्साइटिंग होगा. थैंक यू वेरी मच अंकल माइक. उसने अंकल माइक को थैंक्स किया. आई नाउ हैव समथिंग टू डू टुडे, अब मुझे कुछ काम है आज. अंकल माइक लाफ्ड एंड वेंट इनटू द नेक्स्ट रूम. अंकल माइक हंसे और वो बाजू वाले रूम में चले गए जहाँ पे रवि के फादर थे उनसे बात करने के लिए. इट वॉज रिटन बाय निकोलस ऑर्सबर्ग.